बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16। पहले लेक्चर में हमने 15 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो 16 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 16 स्टूडेंट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन y। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स हमने इसमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन y। अब ये जो है स्टूडेंट्स यानी वेरिएबल की पावर फिर वेरिएबल है। तो जब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन वाई। और जब लॉग आ जाता है तो वो पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, लॉग ऑफ एक्स हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको अब हम कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमारे पास अगला स्टेप क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये साइन है, साइन इंटू लॉग ऑफ वाई। तो ये अब हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है। तो अब इस पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, साइन वाई डॉट लॉग ऑफ एक्स की 1/x प्लस का साइन आता है। अब सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होता है जी, कॉस होता है, कॉस ऑफ वाई आ जाएगा, फिर वाई के आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का फिर डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू साइन ऑफ y बाई x हो जाएगा, प्लस log ऑफ x cos y dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स एंड वाई। ऐसा काम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई और वाई कैंसिल होगा, यहाँ हम एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई को। तो अब हम करते हैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई, पहले से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स वाई को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे साइन वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई, सॉरी पहले एक्स मौजूद है नीचे सिर्फ, तो फिर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर अगला स्टेप हमारे पास एक्स वाई, हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई अलहदा करेंगे, लॉग ऑफ एक्स कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर अगला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो अब हमारे पास अगला स्टेप आएगा, यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमने क्या किया, y और y को कैंसिल कर दिया। अब x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x और x कैंसिल तो y साइन y हो जाएगा, प्लस एक्स वाई लॉग ऑफ x कॉस y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स, अब इस सारी वैल्यू जो स्टूडेंट है ना, ये वाली यहीं पे रहने देंगे हम, ये सिर्फ ये डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना होता है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस हो जाएगी, एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर कौन सी वैल्यू बचेगी, वाई साइन वाई, वाई साइन वाई, सिर्फ यही वैल्यू इधर बच जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स बच जाएगा, माइनस एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स कॉस वाई हो जाएगा, और इस साइड पे क्या है कि y साइन y है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इस सारी वैल्यू को इधर जाके डिवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लिखा हूँ नीचे,
ये वाली सारी वैल्यू x माइनस एक्स वाई लॉग ऑफ x cos y, ये वाली सारी वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के उधर डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में करना है तो मैंने यहीं पे शॉर्टकट कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था, जिसका आंसर हमारे पास ये आया, हमने dy बाई dx को फाइंड कर लिया है। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। तो अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, टेकिंग लॉग ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लॉग ऑन बोथ साइड हमने कर दिया। फिर हम यहाँ पे लॉग पुट करेंगे x की पावर y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लॉग e की पावर x माइनस वाई। फिर हम इस पावर को लॉग से पहले लाते हैं, लॉग जब आ जाता है तो ये x माइनस वाई भी पहले आ जाएगी, log ऑफ e हो जाएगा। अब एक बात तो आपको अच्छे से मालूम होगी कि log ऑफ e जो है 1 की इक्वल होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, log ऑफ e 1 की इक्वल होता है। तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई सिंपली बच जाएगा, क्योंकि log ऑफ e 1 की इक्वल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर अगला स्टेप हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि x को यहीं रहने दें, y को इस साइड पे ले आएंगे, y वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो log ऑफ x ये इधर आएगी तो प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे तो log ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब इस वैल्यू को x के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो x डिवाइडेड बाय log ऑफ x प्लस 1। क्यों ऐसा काम किया, क्योंकि हमने y को फाइंड करना, यानी y को हमने निकालना था, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगी। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब y जो है हमारे पास ये dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल। अब ये देखिए इस पे लगेगा कोशेंट रूल, क्योंकि जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो कोशेंट रूल, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट रूल। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी नीचे वाली का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाली को फिर यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। मैं इसको 1 को पहले ले लेता हूँ, तो 1 प्लस लॉग ऑफ x हो जाएगा। थोड़ा तरतीब से लिख रहा हूँ, इसको भी ऐसे आप कर लें, 1 प्लस लॉग ऑफ x, यानी 1 को पहले लिख लें, आप लॉग ऑफ x को बाद में लिख लें। फिर अब ऊपर x है, तो x का क्या होता है, डेरिवेटिव 1, यहाँ पे हम साइन जो लगाते हैं वो नेगेटिव का लगाते हैं। अब सेकंड, यानी ऊपर वाली को एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव, तो 1 बाय x हो जाएगा, क्योंकि log ऑफ x है और 1 हमारे पास कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास अगला स्टेप dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x हो जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाई का है तो 1 ही हो जाता है। फिर हम यहाँ पे माइनस इससे 1 x को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे 1 बच जाएगा सिंपली, तो 1 प्लस log ऑफ x होल का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो अगला स्टेप हमारे पास जो आएगा उसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्वेश्चन रूल लगाने के बाद, मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं कि अब इस ब्रैकेट को आप बेशक खत्म कर दें, क्योंकि पहले ही माइनस का 1 बाहर मौजूद है। तो अब यहाँ पे देखें 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1, तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ऊपर सिंपली हमारे पास log ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log ऑफ x होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 18, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है कि y की पावर x प्लस x की पावर y इज इक्वल टू c। तो हम इसको क्या करते हैं, जो y की पावर x है उसको हम लेट u की इक्वल करते हैं, और x की पावर y जो है उसको हम v की इक्वल करते हैं। ये इसलिए हम कर रहे हैं, इसको सपोज कर रहे हैं क्योंकि ये आसानी के साथ ऐसे डिफरेंशिएट हो जाएगा। वैसे डिफरेंशिएट शायद हो जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल और लेंथी भी हो जाएगा, हो सकता है शायद ना भी हो। तो बेहतर यही है कि हम इसे इसी मेथड से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टूडेंट क्या करना है, इसके दो पार्ट्स बना रहे हैं, एक ये पार्ट से समझे, एक ये क्वेश्चन अलहदा से। तो ये जब करेंगे तो सेम इसी कंडीशन के साथ ये वाली कंडीशन भी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, u इज इक्वल टू वाई की पावर x। तो अब हमने इसको सपोज कर लिया। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट,
जो अबाव इक्वेशन ये बनेगी, यानी फिर हमने ये तो लेट कर लिया, अब हम उसी कंडीशन में सवाल को कैसे लेके जाएंगे, u प्लस वी इज इक्वल टू सी। तो अब हमने इसी सवाल को इस कंडीशन में दे दिया, यानी u प्लस वी इज इक्वल टू सी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसी कंडीशन को हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के लिहाज से कर रहे हैं तो डी यू बाई डी एक्स प्लस, और ये हमारे पास क्या है, वी, डी वी बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमारे पास अगला स्टेप क्या आ जाएगा स्टूडेंट इसका, क्योंकि हमने u और v इस वाली कंडीशन को करना है, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी, हमारे पास कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम पहले वाली कंडीशन यहाँ पे लेंगे, सिर्फ ये कंडीशन इसको लेके हम चलेंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास स्टूडेंट क्या है, u इज इक्वल टू वाई की पावर x। तो हम क्या करते हैं, जब कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया और यहाँ पे भी लॉग लिया, और ये पावर जो थी ये लॉग से पहले आ गई। ठीक है स्टूडेंट, और फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे, वन बाय यू बाय डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट एज इट इज करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर देंगे, और फिर इसका डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, प्लस आ जाएगा log ऑफ y, यानी सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको अगले स्टेप में, अब हम करेंगे इस u को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इस u को क्या करते हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये u जो इधर डिवाइड हो रहा है इस सारी वैल्यू के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे u आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम इसको क्या करेंगे, अब हमने u किसके लेट किया था, y की पावर x के, u तो हमारे पास एक्सपोज किया था, तो हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं इसको, u की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, y की पावर x इज इक्वल टू x बाय वाई डी यू बाई डी एक्स प्लस log ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट, अब ये एक कंडीशन आपके पास आ गई। अब क्या करते हैं, जो y की पावर x है ना, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये x की पावर 1 है, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में अगला स्टेप करेंगे। तो x y की पावर x डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डी यू नहीं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे क्या था, यहाँ पे y था, तो प्लस इस y को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स log ऑफ y हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम, अब ये पावर 1 है और ये x है इस y की पावर, तो ये जो 1 है जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर x log ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट, ये अब हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई है, ये डी यू बाई डी एक्स की कंडीशन आ गई है। अब हम सेम इसी तरीके से दूसरे वाली कंडीशन को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस वाली वैल्यू को। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इसका भी हम क्या करेंगे, उसी तरह log ले लेंगे, जिसका उस, जैसे हमने उस पहले वाले का log लेना उसी तरह इसका log लेंगे। तो log ऑफ v इज इक्वल टू वाई को पहले ला देंगे और log ऑफ x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको, 1 बाय वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज 1 ओवर x प्लस log ऑफ x एज इट इज, और y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह इस v को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर आ जाएगा y बाय एक्स
प्लस log ऑफ x dy बाय dx। तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम इसको अगले स्टेप में कैसे करेंगे? तो इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो v है ये हमने किसके लेट किया था? x की पावर y के। तो यहाँ v की जगह पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो असल वाली वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी? x की पावर y इंटू ब्रैकेट y बाय एक्स प्लस log ऑफ x dy बाय dx हो जाएगा। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू y पहले से मौजूद है, ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर y, और ये x की नीचे जो है +1 थी ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। सेम उसी कंडीशन से चल रहा है सवाल। फिर हम इस x की पावर y को log ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाय dx। तो ये आप देखें सवाल की कंडीशन, ये हमारे पास जो था ये du बाय dx आया था, तो ये हमारे पास dv बाय dx आया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करते हैं? अब हम इसको करते हैं, ये जो हमने dv बाई dx और du बाई dx निकाले ना, हमने जो एक फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बनाई थी du बाई dx, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था तो dv बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दोनों आ गए, du बाई dx भी आ गया और dv बाई dx भी आ गया। तो अब हम इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो du बाई dx हमारे पास क्या है? x y की पावर x माइनस 1 dy बाई dx, और फिर क्या है? प्लस y की पावर x log ऑफ y हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम यहाँ पे लगाते हैं प्लस का साइन। ठीक है स्टूडेंट, प्लस का साइन लगाने के बाद हम क्या करते हैं? दूसरे वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं, और दूसरे वाली हमारे पास dv बाई dx क्या है कि y x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y log ऑफ x dy बाय dx हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन आ गई, इक्वल टू किसके था? 0 के था। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे अगले स्टेप में स्टूडेंट? अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब जो dy बाई dx वाली है उसको एक साइड पे ले, क्योंकि हमने dy बाई dx को निकालना होता है, तो ये dy बाई dx की वैल्यू है, इनको आप क्या करेंगे? एक ही साइड पे रहने देंगे। तो x y की पावर x माइनस 1 dy बाई dx हो जाएगा, और दूसरी ये वाली है प्लस x की पावर y log ऑफ x dy बाई dx। अब जो बचती हैं उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएंगी, एक ये है और एक ये है, तो ये उधर जाके माइनस वाई की पावर एक्स log ऑफ वाई, और दूसरी क्या है कि वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1, ये दोनों दूसरी तरफ चली जाएंगी तो ये माइनस की हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम इसको क्या करेंगे अगले स्टेप में? अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ से क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगी? अंदर बच जाएगा एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई log ऑफ एक्स, और इधर क्या था? इस माइनस को हम क्या करते हैं स्टूडेंट? बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा? y की पावर x log ऑफ y, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाली है, तो x की पावर y माइनस 1। अब हम क्या करते हैं? इस सारी वैल्यू को इधर नीचे जाके डिवाइड अप कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे? हम इस सारी वैल्यू को नीचे डिवाइड कर देंगे, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई log ऑफ एक्स हो जाएगा। मैंने इस वैल्यू को सारी को नीचे डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या बाहर माइनस का साइन है तो ये कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट। तो फिर हमारे पास यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा इकट्ठा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 18 का आंसर। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे? इसको हम सिंपली यहाँ से देखें तो आपके पास डायरेक्ट ये डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, हमने इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट।
अब ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल कैसे होता है कि नीचे वाली का स्क्वायर, तो यानी नीचे वाली को फिर हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे और ऊपर वाली का डेरिवेटिव x का 1 प्लस y की dy बाय dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते हैं, फिर अब नीचे वाली का डेरिवेटिव यानी ऊपर वाली को फिर एज इट इज लिखेंगे। ऊपर वाली क्या आ जाएगी एज इट इज और नीचे वाली का डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू, अब इस पे क्या कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस फिर अगला हमारे पास क्या है कि y स्क्वायर है तो वो हमारे पास 2y dy बाय dx हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस x को, तो x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर हम इस माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस का 1 और ये 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं इस माइनस के x को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, अब इस माइनस के x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक पहले से मौजूद है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस वाई और माइनस वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है x माइनस वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ से देखें x प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाता है और उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि ये प्लस का y है और ये माइनस का y आपस में कैंसिल हो जाता है। तो अगला स्टेप हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा, फिर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और माइनस वाई, नीचे कौन सी वैल्यू है x माइनस वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, तो अब हम इसको मजीद आगे करने की कोशिश करते हैं। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या आएगा, अब ये प्लस के और ये भी प्लस के तो ये दोनों प्लस वाले ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 2x डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई और माइनस वाई माइनस का 2y डिवाइडेड बाय क्या है x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स। तो अब हम इसको मजीद कैसे हल करेंगे, अब हमने क्या करना है कि हमने 2x और डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लिया, अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, इस सारी वैल्यू को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, और ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस वाई का स्क्वायर। अगला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस का यहाँ y बच जाएगा, यहाँ से भी हम इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और बार x माइनस वाई होल का स्क्वायर था। तो इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर, तो स्टूडेंट हमारे पास अगला स्टेप आएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। अब इस वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मल्टीप्लाई करें, तो पहले हम इसको करते हैं x माइनस वाई होल का स्क्वायर इंटू एक्स, फिर हम करते हैं इस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स के साथ अलग, तो फिर क्या आ जाएगा x माइनस वाई होल का स्क्वायर और हमारे पास क्या आ जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले को हमने एक साइड पे ले जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे मौजूद है, तो कौन सी वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, इस सारी वैल्यू को हम उस तरफ ले जाएंगे। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरफ आएगी, तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस एक्स माइनस वाई, सॉरी ये नहीं होगी,
ये वाली वैल्यू हमने लेके आनी है, ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने लेके आनी है। तो ये प्लस की इधर आके माइनस हो जाएगी, एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट हमने क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे थी, और इस सारी वैल्यू को क्यों ले, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ से निकालना था, तो इस सारी वैल्यू को इस तरफ ले आए तो माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू इधर कौन सी बात जाएगी, एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ इंटू एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। तो फिर हम इसको अगले स्टेप में लेके चलते हैं। तो अगला स्टेप हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आप यहाँ से देखें ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू, तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे एक्स बचेगा, फिर माइनस एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर और साथ वाई है, और इस तरफ कौन सी वैल्यू थी, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर था। तो आप इस सारी वैल्यू को उधर जाके डिवाइड कर दें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डॉट वाई। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। स्टूडेंट क्या है कि 20 क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स प्लस आर्क साइन वाई यानी एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये इक्वल किसके, एक्स वाई की। ठीक है स्टूडेंट, एक्स वाई की इक्वल है। तो अब हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। तो क्या करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और फिर क्या करेंगे इसका हम स्टूडेंट, इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो हमारे पास y है अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अगला स्टेप है वो दोनों फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब हम स्टूडेंट इसको क्या करते हैं अगले स्टेप में, तो इस वन को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बच जाएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स, और इस डी वाई बाई डी एक्स वाले को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई पहले से मौजूद है और ये वन उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को क्या करते हैं स्टूडेंट, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट माइनस यहाँ पे एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो अब हम इस सारी वैल्यू को इधर जाके डिवाइड कर दें, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स। इस सारी वैल्यू को हमने क्या किया, नीचे जाके डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और ये नीचे वाली वैल्यू जो जंप मार के ऊपर चली जाएगी तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20, जिसका आंसर ये आया है।